अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह निसा पढ़ रहे थे और उसको हमने 5वां सिपारा हमने कंप्लीट किया और हर सिपारे के में एक नबी के बारे में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे कि वो किस तरह अपने भाइयों से अलग हो गए थे और किस तरह वो बादशाह ने उनसे पूछा था कि ख्वाब की ताबीर और उनको फिर नाइब बना दिया था। और उसके बाद आगे क्या हुआ और वो अपने भाइयों से मिले, उन्होंने कहा कि अपने भाई को यहाँ छोड़ जाओ। तो उस पर उनके भाई बहुत परेशान थे कि उन्होंने कहा कि हम तो अपने वालिद से जो हैं बहुत वादा करके आए हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो आगे क्या हुआ उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो ये है कि भाइयों के आपस में क्या मशवरे हुए कि और जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह की कसम देकर अहद लिया था और इससे पहले तुमने यूसुफ के बारे में किस कदर कसूर किया था। तो जब तक वालिद साहब ना हुक्म दें तो मैं इस जगह से हिलता नहीं। या अल्लाह इस मुश्किल को हल कर दे और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। 80 तुम वापस अपने वालिद साहब के पास जाओ और कहो, अब्बा आपके साहबजादे ने चोरी की और हम वही बयान करते हैं जो हमको मालूम हुआ और हम गैब की बातों के तो हाफिज नहीं थे। 81 और जब बस्ती में हम ठहरे थे तो वहाँ से जिस काफिले में शामिल होकर आए थे इनसे दरियाफ्त कर लीजिए। तो हम इसमें बिल्कुल सच्चे हैं। 82 जब उन्होंने ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कही तो उन्होंने हकीकत यूँ नहीं है बल्कि तुमने ये बात अपने दिल से घड़ी है तो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम तक ना होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इन सबको मेरे पास ले आएगा, बेशक वो तो जानने वाला बड़ी हिकमतों वाला है। 83 और याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे दूसरी तरफ क्या कहने लगे कि अफसोस यूसुफ और इनकी आंखें रजो गम से सफ़ेद हो गई और दिल में जो है वो घुटघुटा करते थे। और 84 बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह याद करते रहें या तो आप बीमार हो जाएंगे या बिल्कुल ही मर जाएंगे। 85 याकूब ने कहा कि मैं तो अपने रंज और गम का इजहार अपने अल्लाह ही से कर रहा हूँ, अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। 86 याकूब ने कहा कि ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। 87 बस जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे, ए अजीज़, हमें और हमारे अहलो याल को बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है और हम थोड़ा सा निकम्मा सरमाया लाए हैं, तो आप हमें इसके बदले पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दीजिए और अल्लाह खैरात करने वाले को जज़ा देता है। 88 तो यूसुफ ने कहा कि तुम्हें कुछ मालूम है कि तुमने यूसुफ इसके भाई के साथ क्या किया था जब तुमको कुछ समझ ना थी। 89 तो वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? तो कहा कि हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, वाकई जो अल्लाह से डरता है सब्र करता है तो अल्लाह किसी नेक काम करने वाले का अजर ज़ाया नहीं करता। 90 वो बोले, अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी और बेशक हम कसूरवार थे। 91 यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। 92 अब तुम मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और इसको अब्बा जान के चेहरे पे डाल देना, वो बीना हो जाएंगे और अपने तमाम अहले वाल को मेरे पास ले आओ। 93 जब मिस्र से काफ़िला रवाना हुआ तो इसके बाप कहने लगे कि अगर मुझको यूँ ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आती है। 94 वो बोले कि अल्लाह आप तो इस कदीमी गलती में मुब्तला है। नहीं, बस जब खुशखबरी देने वाला आ पहुँचा तो उसने वो कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो वो झट बीना हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 96 तो बेटों ने कहा, अब्बा जान आप हमारे लिए हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, बेशक हम कसूरवार थे। 97 याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अनक़रीब अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दुआ करूँगा, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। तो फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो जगह दी अपने माँ बाप को अपने पास, कहा दाखिल हो जा मिस्र में, अल्लाह ने चाहा तो आप अमन के साथ रहेंगे। 99 और अपने माँ बाप को ऊँचे तख्त पर बिठाया, सबके सब यूसुफ के सामने सजदे में गिरे और यूसुफ ने कहा कि मेरे बाप, यह है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले ज़माने में देखा था जबकि मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया जिस वक्त में इसने मुझे क़ैद में से निकाला है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तो कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।